आज तक आपने सोचा था क्या कि एक पत्रकार के साथ हाथापाई होती है? आज जो इन्होंने किया है प्रदीप भंडारी जी के साथ एकदम निंदनीय है और पूरे भारत के जनता को एक होकर के इसके लिए खिलाफ आवाज उठाना होगा। आज जहां पे पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जहां पे एक नारी जो हिंदू सम्मान में बात करती है, एक नारी जो भारतवासियों के लिए बात करती है, भारत के सुर में सुर मिला के बात करती है, उसका तुम घर तोड़ देते हो। यहां पे साफ दिखता है कि तुम्हारा दोहरा चरित्र सबके सामने है। आज प्रदीप भंडारी, कल अर्नब गोस्वामी, परसों रिपब्लिक टीवी, इस तरह से एक एक करके राष्ट्रभक्त को चुन चुन करके ये गिरफ्तार करते रहेंगे और उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते रहेंगे ये लोग। देखिए, अभी प्रदीप भंडारी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो 130 करोड़ जनता के भावनाओं को गिरफ्तार किया गया है, 130 करोड़ के जनता के सोच को गिरफ्तार किया गया है, देश हित में बात करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। आज सिर्फ प्रदीप भंडारी के लिए अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आज प्रदीप भंडारी और कल जो भी देश के लिए बात करेगा, जो भी अपने 130 करोड़ जनता के लिए बात करेगा, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये जो बॉलीवुड वाले भांड है, जो सच दिखाने पे जो इनके चेहरे के पीछे, जो मुखौटे के पीछे जो भेड़िया छुपे थे, आज उस भेड़िया को बेनकाब करने के लिए अर्नब गोस्वामी हो चाहे प्रदीप भंडारी जी हो, इनके ऊपर कार्यवाही किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन लोग के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, सब लोग नंगे हो चुके हैं पूरे भारतवासी के सामने और पूरा भारतवासी एक सुर में आवाज लगा के इनके खिलाफ नारा बुलंद किया है। आज सबसे पहला ऐसा गवर्नमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो पूरे देश की जनता से गाली सुन रहा है। आज वो एक सिर्फ ऐसा परमवीर सिंह जो है आईपीएस ऑफिसर, जो पूरे आईपीएस ऑफिसर के नाम पे कलंक बन चुके हैं। आज परमवीर सिंह के नाम पे महाराष्ट्र पुलिस के खाकी के ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगा है, उस धब्बा को मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये जो अभी प्रदीप भंडारी को गिरफ्तार किए हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रदीप भंडारी को गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो देश प्रेम करने वाले हैं उसको गिरफ्तार किया गया है, जो देश हित के लिए बोलने वाले हैं, जो राष्ट्र प्रेमी है, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें एक सुर होकर के इन लोगों को इनकी औकात दिखानी चाहिए, नहीं तो ये आज प्रदीप भंडारी, कल अर्नब गोस्वामी, परसों रिपब्लिक टीवी, इस तरह से एक एक करके राष्ट्रभक्त को चुन चुन करके ये गिरफ्तार करते रहेंगे और उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते रहेंगे ये लोग। सर, वही हम बात करें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ चली जाती है। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाले नारे लगते हैं, तब ये अवार्ड वापसी गैंग सामने आती है। जब उनके विरोध में कोई खड़ा होता है तो अवार्ड वापसी गैंग सामने आती है। तो अब क्या आपको लगता है ये अवार्ड वापसी जो गैंग है ये सामने आएगी इनके लिए भी? ये जो अवार्ड वापसी गैंग जो हिजड़े हैं और जो लेफ्ट लिबरल है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी में कुछ भी उल्टी करते हैं चैनल पे आके और कहते हैं कि हमारे देश में रहते हैं, खाते हैं और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जितने हैं, मैं इन दोगलों से कहना चाहूँगा कि इन दोगलों के लिए तो देखिए, इन लोग के लिए तो खुशी है। ये आज आप इनके फेसबुक पे जाके देखो, आज इनके ट्विटर पे जाके देखो, आज इनके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि एक राष्ट्रवादी पत्रकार को अरेस्ट किया गया है, उनके स्वाभिमान का हनन किया गया है। इसलिए जो भी ये दोगले बॉलीवुड वाले हैं, चाहे ये लेफ्ट लिबरल के जो भी ये पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के नाम पे जो चैनल पे आके हकते हैं, जो अपने मुंह से उल्टी करते हैं, मैं कहना चाहूंगा ये लोग कभी प्रदीप जी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। ये हमेशा उसके लिए आवाज उठाएंगे जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेंगे। ये हमेशा उसके लिए बोलेंगे जो राष्ट्रद्रोहिता की बात करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आंख उठाएंगे, जो हमारे भारत के टुकड़े करने की प्लानिंग उठाएंगे। ये सपोर्ट करेंगे हथरस को, ये सपोर्ट करेंगे आमिर खान को, जिनको भारत में डर लगता है और आज जाके टर्की में फर्स्ट लेडी के साथ बैठ के और गप्पे लड़ाते हैं। ये हमेशा से सपोर्ट किए हैं जेएनयू के। ये कभी भी राष्ट्र हित में, आज तक बता दीजिए, ये जो लेफ्ट लिबरल के लोग हैं जो स्व अभिव्यक्ति के आजादी के लिए कितना ये बड़ा ड्रामा रचते हैं और कितना बाहर से फंडिंग लेकर के हमारे ही देश को जलाने की साजिश रच देते हैं और दिन रात हमारे शहर को जलवाते हैं। आपको क्या लग रहा है बेंगलोर ऐसे जला? इन हिजड़ों के वजह से बेंगलोर जला, इन हिजड़ों ने बेंगलोर को जलवाया। तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो राष्ट्र के लिए बोलेगा, जो राष्ट्र हित में बात करेगा, जो 130 करोड़ जनता के भावनाओं के लिए बात करेगा, उसके शब्द में शब्द मिला के बात करेगा, उसको ये लोग गिरफ्तार करेंगे। और आज ये लोग नंगे हो चुके हैं पूरे भारत के सामने।
प्रदीप भंडारी जी को जैसा सुनने में आया है कि उनके साथ मारपीट भी हुई है, और जब वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ भी उनके साथ बदतमीजी और धक्का मुक्की हुई थी। तो क्या मुंबई पुलिस को शोभा देता है ये सब करना? मुंबई पुलिस को बिल्कुल ये शोभा नहीं देता है, लेकिन मुंबई पुलिस जो बिक चुकी है, जो अपना जमीर बेच चुकी है, अपने खाकी के टाइम जो कसम खाई थी उस कसम को भूल गए। उन लोग को उस दिन को इन लोग को याद करना चाहिए, और जब वो दिन इन लोग को याद आ जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिलीजुली सरकार है और कांग्रेस का खूनी पंजा और शिवसेना जो अब सब सेना बन चुकी है और सोनिया सेना बन चुकी है, जब तक इन लोग का साठगांठ होगा ना, आप न्याय को भूल जाइए। ये लोग आंख पे पट्टी बांध चुके हैं और ये लोग से अब न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, और ये पूरा भारतवासी जान रहा है। आज इनके एक एक कुकर्म की पर्दाफाश हो रहा है और एक एक कुकर्म से वाकिफ है पूरा भारत का जनता, और पूरा भारत का जनता त्राहिमाम है इस दो मुहे सरकार से और इस दो मुहे पुलिस वाले से। आज पूरा जो भी भारत के जनता है, चाहे वो दिशा साल्यान के लिए आवाज उठा रहा है, चाहे सुशांत सिंह के लिए आवाज उठा रहा हो, चाहे वो पूरा मुंबई के लिए आवाज उठा, आपको क्या लग रहा है मुंबई के जनता इन लोगों से भी त्रस्त हैं? ये लोग जो आज जो एक माहौल क्रिएट किए हैं मुंबई में, आज डर का माहौल है असली। आज जो आमिर खान को आज 2015 में जो डर लग रहा था, आज कहां गया उसका डर? क्यों? क्योंकि वो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं अब वो पूरा मुंबई में कब्जा किया हुआ है, इस वजह से उसको डर नहीं। आपको क्या लगता है, चाहे ये जितने भी खान हैं बॉलीवुड के, चाहे ये जितने जो 38 लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सब जो हैं राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो हमारे देश में हमेशा से नग्नता को फैलाए हैं, चरस और ड्रग्स को फैलाए हैं, हमारे युवाओं को नशे की तरफ धकेले हैं। तो इन लोगों से आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये लोग निष्पक्ष जांच करेंगे। हमारे देश के जनता अब जान चुकी है कि ये लोग दो मुंहे सांप है, नेपोटिज्म को बढ़ावा देंगे, बॉलीवुड वाले को बढ़ावा देंगे। जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो सच बोलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगा। एक चीज बताइए, आज तक आपने सोचा था क्या कि एक पत्रकार के साथ हाथापाई होती है? आज जो इन्होंने किया है प्रदीप भंडारी जी के साथ एकदम निंदनीय है, और पूरे भारत के जनता को एक होकर के इसके लिए खिलाफ आवाज उठाना होगा। आज जहां पे पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जहां पे एक नारी जो हिंदू सम्मान में बात करती है, एक नारी जो भारतवासियों के लिए बात करती है, भारत के सुर में सुर मिला के बात करती है, उसका तुम घर तोड़ देते हो। यहां पे साफ दिखता है कि तुम्हारा दोहरा चरित्र सबके सामने है, और इन लोगों की औकात, जिस हिसाब से हमारी कंगना बहन का घर टूटा था उस टाइम इनकी औकात दिखाई गई थी, और 2 दिन में इनकी औकात दिख गई थी। फिर से जिस हिसाब से इन्होंने प्रदीप भंडारी जी को अरेस्ट किया है, अब 2 दिन बाद इनकी औकात दिखाई जाएगी, और इनकी औकात जब दिखेगी तब प्रदीप भंडारी को छोड़ेंगे ये लोग। सर, पहले दिन से ही ये देखा जा रहा था कि किस तरीके से रिपब्लिक भारत को बार बार टारगेट किया जा रहा था, और अभी भी वो यही करने में लगे। तो आपको क्या लगता है, जो मुंबई पुलिस इतने टाइम से जो टारगेट कर रही है और सभी लोग रिपब्लिक भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, तो क्या मुंबई पुलिस पर किसी चीज का प्रेशर है? एक तो मुंबई पुलिस के ऊपर प्रेशर है, और एक जो उनके ऊपर कीचड़ उछला है, उस कीचड़ को साफ नहीं कर रहे हैं, वो उस कीचड़ को और बढ़ा रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर उस कीचड़ को ये साफ करना चाहते हैं तो जो एफआईआर टीआरपी की हुई थी, याद रखिएगा, उस टीआरपी किसके लिए हुआ? आज तक के लिए हुआ, इंडिया टुडे ग्रुप के लिए हुआ और दूसरे चैनल के लिए। लेकिन ये लोग उस कीचड़ को साफ नहीं किए, वहां पे सही नाम लेकर के उस कीचड़ के डब्बे में, उस दलदल में मुंबई पुलिस और डूब गई। और नाम किसका लिया? एक राष्ट्रवादी चैनल का, एक राष्ट्रवादी पत्रकार का, जो देश के हित में बात कर रहा है, जो जनता के भावनाओं के लिए बात कर रहा है, उसको किसी भी तरह से ये दबाना चाह रहे हैं। चाहे साम दंड, ये सारा दंड भेद लगा चुके हैं, और किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी चैनल है, जो राष्ट्रवादी आवाज है, उसको दबाने का काम किया है। और मैं कह रहा हूं, ये जितना करेंगे उतना ही रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी उभर के आएगा। एक चीज बताइए, आज जितने भी चैनल है भारत के अंदर, जो बड़े चैनल है, जो इंडिया टुडे ग्रुप है, जो आज तक है, या और एनडीटीवी, ये सब लोग बिके हुए हैं और ये दलाली वाले पत्रकारिता करते हैं। आज सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी ही ऐसा है अभी चैनल जो भारत के लिए बात कर रहा है, जो राष्ट्रवादिता के लिए बात कर रहा है। तो ये इनके पेट में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, चाहे महाराष्ट्र पुलिस के, इनके पेट में मरोड़ होती आ रही है कि जिस तरह से हमने सारे मीडिया हाउसेस को खरीद लिया, सिर्फ ये एक बंदा जो है वो क्यों नहीं बिक रहा है? वो बिकेगा नहीं, क्योंकि भारतवासी उसके साथ है, और भारतवासी जब तक कदम मिलाते रहेंगे, जिस हिसाब से हम लोग अर्नब गोस्वामी जी का रिपब्लिक टीवी का साथ दे रहे हैं, अगर हम लोगों ने कुछ दिन और साथ दिया तो ये लोग
जो ये दलदल है, इससे हमें निजात मिल जाएगी। याद रखना, अगर हमने कुछ दिन रिपब्लिक भारत और अर्नब टीवी का साथ, अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत का साथ नहीं दिया, तो याद रखना जिस हिसाब से दूसरे चैनल बिके हैं, अर्नब गोस्वामी को भी बिकना होगा, क्योंकि अगर साथ नहीं दोगे तो। इसलिए हमें अर्नब गोस्वामी जी के साथ रहना है, प्रदीप भंडारी के साथ रहना है, रिपब्लिक भारत के साथ रहना है। सर एक आखिरी सवाल, जैसा कि हम सबको पता है कि जो मीडिया होता है वो चौथा स्तंभ होता है हमारे लोकतंत्र का, लेकिन अब देखा जा रहा है कि प्रदीप भंडारी को मारा गया और उनको एकदम से जेल भेजा गया। तो सर वहीं अगर बॉलीवुड के जब अभी कुछ टाइम पहले ये लोग नशे में फंसे थे, वो तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे और उनसे पूछताछ बड़े आराम से होती थी, लेकिन वहीं क्या आपको लगता है कि उनके साथ भी इस तरह की हरकत की गई होगी, उनको मारा गया होगा जिस तरीके से आज प्रदीप भंडारी को मारा गया? बिल्कुल। आज देखिए, जो आज मुंबई में देखने को मिल रहा है, असली बाबा साहेब जो अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। एक चीज बताइए, जो ये लोग चिल्लाते थे कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान टूट गया, आज पूरा भारत के सामने दिख रहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर के कानून को तार पे रख के, जूते के नोक पे रख के तोड़ा जा रहा है मुंबई में, लेकिन लोग एकत्रित नहीं हो रहे। अगर अभी नहीं एकत्रित हुए तो इसी तरह से बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग तार तार करते रहेंगे और ये लोग अन्याय पे अन्याय करते रहेंगे। असली जो ये लोग बोलते हैं ना संविधान खतरे में है, आज मुंबई में संविधान खतरे में है। आज हम लोग को एक होना है। अगर आज हम लोग एक नहीं हुए तो आज मुंबई में संविधान खतरे में है, कल होकर के इसी तरह से दूसरे स्टेट में, परसों तीसरे स्टेट में, और उसी तरह से भीमराव अंबेडकर जी का कानून को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए आज आवाज उठाएं और एकत्रित हो कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, चाहे मुंबई पुलिस, जो बाबा साहेब के कानून का धज्जी उड़ा रहा है, और इस तरह से एक चीज बताइए, जहां पे पत्रकार सुरक्षित नहीं है वहां पे आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? जहां पे पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा है वहां पे आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा? तो ये साफ साफ देखा जा सकता है, जो ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं, जो ये कानून के नाम पे ये धब्बा बनते जा रहे हैं, ये सरकार के नाम पे एक धब्बा बनते जा रहे हैं, इससे हमें कभी भी न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां के जो ये परमवीर सिंह हैं उनको बदला जाए।